हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की वीडियो में हम मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट वेल्थ एडवांटेज गारंटी प्लान के ऑप्शन नंबर 3 लॉन्ग टर्म वेल्थ की डिटेल को समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको रिमाइंडर दे देता हूं कि ये जो प्लान है नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक्ड प्लान है, अर्थात ये आपको गारंटेड रिटर्न देने वाला प्लान है। ओके, आइए हम जानते हैं इस ऑप्शन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल। अगर आप डेफरमेंट ऑप्शन नहीं लेना चाहते हैं इस प्लान में तो ये सुविधा आपको मिलती है। अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन है 0 से लेकर के 5 साल तक का। मान लीजिए आपने 5 साल का डेफरमेंट पीरियड लिया तो प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद में 5 साल और रुकना होगा। उसके बाद में सर्वाइवल बेनिफिट मिलना आपको शुरू होगा, जो कि गारंटेड बेनिफिट होता है। सर्वाइवल बेनिफिट का जो पीरियड है, यानी कि जो इनकम बेनिफिट का पीरियड है, उसमें ऑप्शन है 3, 20 साल, 25 साल और 30 साल। पॉलिसी टर्म बराबर होता है आपके प्रीमियम पेमेंट टर्म जमा डेफर्ड पीरियड जमा इनकम पीरियड। ओके, और प्रीमियम पेमेंट टर्म का जो आपको ऑप्शन मिलता है वो 5 साल से लेकर के 12 साल तक का मिलता है। मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट है और जो मोड ऑफ प्रीमियम है वो सेम ही है रेगुलर वेल्थ ऑप्शन की तरह। डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर प्रीमियम ऑटो डेबिट मोड पे की जाती है लगातार थ्रू आउट द प्रीमियम पेमेंट टर्म, तो आपको ऑटो डेबिट बेनिफिट मिलता है, जो कि आपकी सालाना प्रीमियम का 1% कम से कम तो होगा ही, जो आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म के एंड में मिलेगा। एंट्री एज का जो लिमिट है ओवरऑल वो 91 दिन से लेके अधिकतम 65 साल तक का है। मैच्योरिटी एज का जो लिमिट है वो 18 साल है कम से कम, और अधिकतम 100 साल तक का है ओवरऑल। अब बात आती है मिनिमम लाइफ कवर के अमाउंट की, यानी कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ की, वो 62,500 रुपए का है। अब बात करते हैं बेनिफिट की, तो पहला बेनिफिट है सर्वाइवल बेनिफिट। सर्वाइवल बेनिफिट क्या है जी? इनकम बेनिफिट आपको मिलेगा, प्लस इनकम बेनिफिट का 20% एज ए लॉयल्टी इनकम बूस्टर आपको दिया जाएगा। दूसरा बेनिफिट है यहाँ पे मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पे आपको सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिलता है। सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का मतलब है कि प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान जितना प्रीमियम आपको पे करना है वो अमाउंट। ठीक है जी। अब बेनिफिट को समझने के लिए हम यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं कि श्रीमान आर है, जिनकी आयु 30 साल की है। वो लॉन्ग टर्म गारंटेड इनकम प्लान लेना चाहते थे लाइफ कवर के साथ में, इसलिए उन्होंने मैक्स लाइफ का स्वैग प्लान का ऑप्शन नंबर 3 लॉन्ग टर्म वेल्थ ऑप्शन लिया। वो चाहते हैं कि जैसे ही प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट हो, इनको गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलना चालू हो जाए। तो इसलिए इनकम बेनिफिट पीरियड इन्होंने लिया 20 साल का और प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया 10 साल का। इसी वजह से पॉलिसी टर्म हो गया यहाँ पे 30 साल का, और सालाना मात्र ये 50,000 रुपए का प्रीमियम पे करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि इनको पॉलिसी कंटिन्यूअस बेनिफिट भी मिले, यानी कि पॉलिसी के दौरान अगर इनकी मृत्यु हो जाएगी तो भविष्य की सारी प्रीमियम माफ हो जाएंगी और इनके नॉमिनी को लगातार वही बेनिफिट मिलेंगे जो इनको मिलने थे, सिर्फ लाइफ कवर को छोड़ के। ठीक है जी। तो अब बात आती है यहाँ पे सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी की, तो वो इक्वलेंट है टोटल पेड प्रीमियम के। तो 10 साल में 50,000 की दर से आप कितना पे कर लेंगे? 5 लाख रुपए। ठीक। लाइफ कवर यानी कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ आपके सालाना प्रीमियम का 11 गुना, यानी कि 5.5 लाख रुपए। एडिशनल एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का जो कवर होगा वो सम अश्योर्ड ऑन डेथ यानी कि लाइफ कवर का 50% होगा, तो यानी कि 2,75,000 रुपए हो गया, राइट। आइए अब हम जानते हैं सर्वाइवल बेनिफिट। तो देखिए, जो इनकम बेनिफिट का रेट है वो निर्भर करता है कि आपने कितने साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है, कितने साल का पॉलिसी टर्म है, कितना आप सालाना प्रीमियम पे कर रहे हैं और आपकी उम्र क्या है, उसके ऊपर ये इनकम बेनिफिट रेट होता है। हमारे उदाहरण के अनुसार हमारा यहाँ पे 73.3% है। इसको हम अप्लाई कर देंगे सालाना प्रीमियम पे, जो कि हमारा 50,000 का है, तो 36,650 रुपए का इनकम बेनिफिट हो गया। अब 36,650 का हम निकाल लेंगे यहाँ पे 20%, जो कि होगा हमारा लॉयल्टी इनकम बूस्टर बेनिफिट। तो 36,000 का अगर आप 20% निकाल लेंगे तो लॉयल्टी इनकम बूस्टर बेनिफिट निकल के आएगा 7,330 रुपए का, 7,330। तो जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी गारंटेड इनकम बेनिफिट की 36,650 जमा 7,330 इक्वल टू 43,980 रुपए, ये इनको लगातार मिलते रहेंगे थ्रू आउट द ओवरऑल इनकम पीरियड जो 20 साल का है, राइट, क्योंकि गारंटेड है और फिक्स भी है बेनिफिट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल सम कर लेते हैं यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट का। तो 43,980 में 20 का गुणा कर देंगे तो 8,79,600 रुपए का अमाउंट हो जाएगा, और मैच्योरिटी पे इनको 5 लाख रुपए और मिल जाएंगे, क्योंकि प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान वही अमाउंट पे करना था, वही हमारा हो जाएगा सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी। अब हमें जानना है कि टोटल रिटर्न कितना मिल गया, हम दोनों को यहाँ पे जोड़ देंगे तो 13,79,600 रुपए का अमाउंट ये हो जाएगा। 5 लाख प्रीमियम पे करने पे इतना गारंटेड रिटर्न आपको मिल ही जाएगा। अब बात करते हैं पॉलिसी कंटिन्यूअस बेनिफिट की। देखिए, अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान श्रीमान आर की मृत्यु हो जाएगी तो जो लाइफ कवर का अमाउंट है 5,50,000 रुपए, अगर नॉर्मल डेथ हुई है तो इनके नॉमिनी को वो 5,50,000 रुपए पे कर दिए जाएंगे, और जैसे ही इनकम पीरियड चालू होगा 43,980 रुपए हर साल पे किए जाएंगे 20 साल तक, जो कि इनकम बेनिफिट पीरियड 20 साल का है, और 5 लाख रुपए मैच्योरिटी पे भी पे कर दिए जाएंगे। ठीक है जी। अगर आप चाहें तो मैच्योरिटी बेनिफिट
इंस्टॉलमेंट में भी पे किए जा सकते हैं आपके नॉमिनी को, और डेथ बेनिफिट भी। अब मेरा यहाँ पे ओपिनियन है, अगर आप मैक्स लाइफ का स्वैग प्लान लेते हैं तो पॉलिसी कंटिन्यूअस बेनिफिट के साथ ही लीजिएगा, तो आपको ओवरऑल बेनिफिट इसका मिल जाएगा, राइट। अब बात करते हैं रिड्यूस पेड अप पॉलिसी के बारे में। तो कम से कम 2 साल प्रीमियम पे करना अनिवार्य होता ही है, तभी पॉलिसी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में हो पाती है। अगर हम आगे प्रीमियम नहीं पे कर पाते, हम मान लेते हैं कि श्रीमान आर ने 5 साल प्रीमियम पे करा, उसके बाद नहीं पे कर पाए, तो हम यहाँ पे रिड्यूस पेड अप फैक्टर निकाल लेंगे। जितने साल प्रीमियम पे करा उसको हम डिवाइड कर देंगे जितने साल प्रीमियम पे करना था, राइट। तो 0.5 हमारा आरपी फैक्टर आ गया। अब लॉयल्टी इनकम बूस्टर बेनिफिट नहीं मिलेगा, नील हो जाएगा। और जो इनकम बेनिफिट है 36,650 का, इसमें हम आरपीयू फैक्टर यानी कि रिड्यूस पेड अप फैक्टर का गुणा कर देंगे, तो हमारा 18,325 रुपए का अमाउंट हो जाएगा, जो कि रिड्यूस इनकम बेनिफिट के रूप में इनको मिलता रहेगा, जिसे आप रिड्यूस पेड अप इनकम बेनिफिट भी कह सकते हैं। कितने साल तक मिलेगा? वही जो हमारा इनकम पीरियड है, 20 साल तक इनको लगातार मिलेगा ही। तो टोटल सम हो जाएगा यहाँ पे रिड्यूस पेड अप इनकम बेनिफिट का 3,66,500 रुपए। और मेच्योरिटी पे जो सम अश्योर्ड मेच्योरिटी का अमाउंट था 5 लाख रुपए का, उसमें हम रिड्यूस पेड अप फैक्टर का गुणा कर देंगे, तो 2.5 लाख रुपए इनको और मिल जाएगा मेच्योरिटी पे, ठीक है। अगर ये सर्वाइव करते हैं तो। अब इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जब पॉलिसी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट होती है तो पॉलिसी कंटिन्यूअस बेनिफिट भी निल हो जाता है। और ऐसे में अगर डेथ हो जाती है तो जो सम अश्योर्ड का जो अमाउंट है, अगर एक्सीडेंट डेथ नहीं है, कौन से सम अश्योर्ड का अमाउंट, सम अश्योर्ड ऑन डेथ का जो अमाउंट है उसमें रिड्यूस पेड अप फैक्टर का गुणा कर दिया जाता है। तो हमारे एग्जाम्पल के अनुसार वो अमाउंट 2,75,000 का होगा। अगर नॉन एक्सीडेंटल डेथ होगी तो श्रीमान आर के नॉमिनी को इतना अमाउंट पे कर दिया जाएगा, पॉलिसी बंद हो जाएगी। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि श्रीमान आर जो है पॉलिसी के रिड्यूस पेड अप पॉलिसी होने के 15 साल कंप्लीट होने के बाद एक्सीडेंट से उनकी मृत्यु हो गई, तो नॉर्मल कंडीशन में जो डेथ बेनिफिट मिल रहा था अंडर द रिड्यूस पेड अप पॉलिसी, वो रिड्यूस पेड अप डेथ बेनिफिट था 2,75,000 का। तो रिड्यूस पेड अप एक्सीडेंटल एडिशनल डेथ बेनिफिट क्या होगा? आरपीयू फैक्टर यानी कि रिड्यूस पेड अप फैक्टर का गुणा कर दिया जाएगा सम अश्योर्ड ऑन डेथ के अमाउंट का 50% निकाल के, ठीक है जी। तो ऐसे में जो अमाउंट हो जाएगा वो 1,37,500 रुपए का होगा। एक्सीडेंटल डेथ है तो एडिशनल ये बेनिफिट है, तो रिड्यूस पेड अप एक्सीडेंटल एडिशनल डेथ बेनिफिट हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4,12,500 रुपए का, यानी कि 2,75,000 वो जोड़ दिए और 1,37,500 रुपए एडिशनल एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट के जोड़ दिए हमने यहाँ पे एज ए रिड्यूस पेड अप। अब वीडियो को खत्म करने से पहले आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मैक्स लाइफ का जो स्वैग प्लान है, इसका जो पहला वेरिएंट है वेल्थ फॉर माइलस्टोन, दूसरा वेरिएंट है रेगुलर वेल्थ, चौथा जो वेरिएंट है अर्ली वेल्थ ऑप्शन, इन सब की वीडियो चैनल पे अब अवेलेबल है। लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है और एंड कार्ड में भी हम इसका लिंक लगा देंगे। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई फीडबैक है, सुझाव है, अगर आप चाहते हैं आपके ही प्रश्न के अनुसार वीडियो बने तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। और प्लीज टेलीग्राम से पॉलिसी डॉक्यूमेंट लेके पढ़ लिया करो प्लान लेने से पहले, प्लीज।